नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विसुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल के परसेंटेज चैप्टर को हम कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 132 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का और वहां जाओ, क्लिक करो, वहां पे सभी वीडियो अवेलेबल है और क्वेश्चन नंबर 132 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इससे आगे के क्वेश्चनों को करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 133 से। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी है? देखो, उसने बोला है कि 2003 में कितने बच्चे हैं? 2000 बच्चे हैं, ठीक है। और बोला है कि हर वर्ष बच्चे 10% बढ़ जाते हैं, तो 10% को लिख सकते हैं 1/10। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है 10 है तो हर साल 1 बढ़ जाता है, मतलब 11/10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10 से 11 हो जाते हैं। तो उसने पूछा है कि 2006 में कितने हो जाएंगे। तो भाई 2003 में कितने जोड़े जो 2006 हो जाए? तो 3 साल की बात कर रहा है वो। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। तो भाई अगर 3 साल बाद का चाहिए हमें, तो हम इस जो है हमने प्रतिशत को कैलकुलेट किया है, इसकी 3 बार गुना कर देंगे अगर हमें आगे की वैल्यू चाहिए, और अगर हमें पीछे की वैल्यू चाहिए तो हम इसकी पलट कर गुना करेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। देखो करते हैं। 3 साल बाद की बात हो रही है तो 3 बार गुना कर दो भाई। 11/10, 11/10 और 11/10, ठीक है भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 11 की 11 में 3 बार गुना करेंगे तो यह आएगा निकल के 1331। 1331 होता है 11 का क्यूब, ठीक है। तो 1331 की 2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2662। तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2662। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी? उसने बोला है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या है 7980, ठीक है भाई, 2 वर्ष के बाद। और उसने बताया कि पहले साल 5% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि को लिखेंगे 5/100। 5 एकम 5, 1/20 वृद्धि हुई है तो 20 से 21 होगी भाई। पहले साल जनसंख्या कितनी होगी? 20 से 21, ठीक है। दूसरे साल 5% की कमी हुई है, तो भाई 5% तो 1/20 ही होगा, और अब की कमी हुई है तो 20 से 1 कम हो गई है, तो मतलब 19/20। दूसरे साल कितनी हुई है? 19/20, ठीक है। अब उसने ये 2 साल बाद की वैल्यू दे दी है। क्या दी है? 2 साल इसने दी है कि ये जो वैल्यू है, ये जनसंख्या दूसरे वर्ष के बाद की है। तो हमसे क्या पूछा है कि पहले कितनी थी, तो पीछे का पूछा है। तो मैंने बताया कि इनकी पलट के गुना करेंगे। अगर पीछे की पूछेगा तो अब के अगले वैल्यू हमें दी और 2 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है, तो इन जो हमारे पास रेशियो ये जो प्रतिशत है, इसकी हम पलट के गुना कर देंगे। तो भाई पलट के गुना कर दो। पलट के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/21 और 20/19। काटो भाई, 19 से काटेंगे, देखो 19 चौक 76 होते हैं। कितने बचे यहाँ पे? 3। 19 दूनी 38 होते हैं, 420 बार कट गया। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 20 बार कट गया। और 20 की 3 बार गुना कर देंगे तो ये 8000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8000। तो पहले कितनी जनसंख्या थी? 8000 थी। समझ में आया होगा। अगर आगे की वैल्यू पूछेगा कि इस साल इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो सीधी गुना। अगर अब की दी है और 2 साल पहले की पूछी है, 3 साल पहले की, जितने साल भी पीछे की पूछेगा बस पलट के गुना कर दो। पीछे जाना है तो पलट के, आगे जाना है सीधी गुना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है भाई प्रतिवर्ष। यदि 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी तो 2005 में कितनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% को आप बोलोगे 1/10, मतलब हर साल 1 बढ़ जाती होगी 10 से, तो कितनी हो जाती होगी? 11, ठीक है। उसने बोला है यदि अब 2003 में 15 लाख है, 2003 में कितनी बताइए? 15 लाख। तो हमसे पूछा कब का है? 2005 का बताओ। तो भाई 2003 और 2005 में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। तो अगर हमें आगे जाना है 2003 से 2005, तो सीधी गुना कर दो 2 बार उसकी। तो करो भाई 2 बार गुना इसकी। 11/10, 11/10, 2 बार गुना कर दी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। उसके बाद देखो गुना कर दो भाई। 11 में 11 121, 121 में अगर 15 की गुना करेंगे
तो ये आएगा आपका निकल के 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 3 18, और यहाँ पे 3 जीरो बच रही है, 1 2 3। तो आप बोलोगे 18,15,000, 18.15 लाख रुपए हो जाएंगे, या जनसंख्या हो जाएगी, जनसंख्या की बात हो रही है। तो कितनी हो जाएगी? 18,15,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। 48,600 जनसंख्या है किसी नगर की, और हमसे बोला है कि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो 25% को लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 से 5 हो गई। ठीक है भाई, पहले वर्ष। ठीक है, उसके बाद बोला है दूसरे वर्ष 8% की घटोत्तरी होगी, तो 8% को क्या लिख सकते हैं? 8/100 को काटना भाई, 4 दूनी 8 और 4 से कट गए 25 बार, मतलब 25 से 2 कम होगी, कितनी होगी? 23/25 होगी दूसरे वर्ष। ठीक है, उसके बाद बोला है तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या बताओ। अब 2 वर्ष के बाद पूछा है, आगे का पूछा है ना, तो सीधी गुना कर दो भाई, 5/4 और गुना 23/25। ठीक है भाई, उसके बाद देखो काटे, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पूरा 25। उसके बाद ये होता है 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गए ना, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा? तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, कितनी बार? 2430 बार। अब इसमें 23 की गुना कर दो, 23 जीरो जीरो, 23 तिया 69, 69 वो कितना हो गया हमारा? 9, हासिल 6। उसके बाद 23 चौका 92, 92 और 6 कितने हो गए हमारे? 98, हासिल लगे 9, और 23 दूनी 46, 46 और 9 कितने होते हैं? 9 और 6 15, 55। तो 55,890 जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। समझ में आया होगा? कैलकुलेशन का खेल है, वो तो आपको स्ट्रांग बनानी होगी, मैं हर बार आपसे बोलता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000 थी। 1,60,000 जनसंख्या थी किसकी? किसी कस्बे की 3 वर्ष पहले। यदि इसमें क्रम से 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो अब जनसंख्या बताओ। उसने बताया पहले साल 3% बढ़ी, 3/100 लिख सकते हैं। अब देखो 3 ये कटेगा तो है नहीं, तो आप बोलोगे पहले साल होगी 103/100। ठीक है, दूसरे साल 2.5% बढ़ी है, तो 2.5% को लिख सकते हैं 2.5/100। तो भाई पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो बढ़ा लें, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 40 बार कट जाएगा, तो 40 से 1 बढ़ गई होगी, कितनी होगी? 41/40 दूसरे साल। ठीक है, तीसरे साल क्या हुई है? 5% की बढ़ोतरी हुई है, तो 5% को लिख सकते हैं कितना? 1/20, तो 20 से 21 हो गई होगी तीसरे वर्ष। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि 3 वर्ष अब इतनी है, 3 वर्ष पहले इतनी थी, तो हमें आगे की चाहिए। ठीक है, तो अगर आगे की चाहिए तो भाई सीधी गुना कर दो। सीधी गुना करेंगे तो क्या करेंगे? 103/100, दूसरा कितना है? 41/40, तीसरा कितना है? 21/20। यहाँ पर कितने जीरो है? 4 जीरो है ना, काट दो, 2 3 4 कट गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कट जाएगा आपको 4 दूनी 8, 8 है ना, 4 दूनी 8 बचे यहाँ पे, 8 दूनी 16, 2 बार कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 103 दूनी कितने होते हैं? 206, और इसमें कितने की गुना करेंगे? अब 41 और 21 बचा, 41 गुना 21, तो इनकी आप गुना करोगे 206, 41 और 21 की, तो ये आपका निकल के आएगा 1,77,366। ठीक है भाई, गुना कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, गुनाई तो करनी है आपको, कर लेना। 206 की 41 और 21 में गुना करोगे तो कितना आएगा निकल के? 1,77,366। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है और इसमें जो है 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 3,64,500। उसने बोला है कि मकान का मूल्य हो जाना चाहिए 3,64,500, और अब कितना है? उसने बोला है अब है 5 लाख। ठीक है, तो उसने बोला है कि कितने वर्ष बाद हो जाएगा, अगर 10% के हिसाब से घटता है। कितने परसेंट के हिसाब से घटता है? 10%। देखो हमें कुछ नहीं, मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि इतना हो जाना चाहिए, अब कितना है? इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जितना हो जाना चाहिए वो ऊपर लिखेंगे और जितना था वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, और अब इनको काटेंगे, और तब तक काटेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाए कटने। तो देखो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद देखो 5 से काट दो, ऊपर आएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
5 नाम 45, नीचे आएगा 5 एकम 5 और 3 जीरो 1000। अब ये नहीं कटेंगे किसी से, वहीं रुक जाना है हमको, रुक गया ना वो। तो अब हमें क्या देखना है, ये जब रुकेंगे ना कटना भी, अब ये किसी से नहीं कटेंगे, वहाँ हमको ये देखना होता है कि ये संख्या किसी का वर्ग है, किसी का घन है, या किसी की पावर 4 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है। तो अब हमें दिख रहा है कि 729 और 1000, ये ऊपर वाली किसकी है, ये 9 की पावर 3 है और ये नीचे वाली 10 की पावर 3 है। तो आप बोलोगे ये घन है, क्या है ये, घन है। तो अगर घात 3 है तो ये बात 3 वर्ष बाद हो जाएगी, अगर घात 4 है तो ये 4 वर्ष बाद हो जाएगी, घात 2 है तो ये 2 वर्ष बाद हो जाएगी। तो हमें घात कितनी दिख रही है, 3। तो आप बोलोगे इतनी जो वैल्यू है ये 3 वर्ष बाद हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य से 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बताओ। कितना हो जाता है, 80% रह जाता है। तो 80% को क्या लिख सकते हैं, 80% को लिख सकते हैं क्या, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। हर साल जो रेट है वो 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4/5। तो उसने बोला है कि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। अब बताया कि अब 25,000 है, तो 3 वर्ष बाद का पूछा है। तो अगर बाद का पूछता है तो सीधी गुना कर दो 4/5 की 3 बार। अगर 3 साल की बात हो रही है तो 4/5। तो देखो कितना हो गया, 5 पूरे 25, 125 हो गया ना। 5 की 3 बार गुना करेंगे तो 5 पूरे 25 पंजे 125। 125 से कितना बार कटेगा, 200 बार। भाई 125 दूनी कितने होते हैं, 250। 2 जीरो है, चिपका दो। ऊपर कितना बचा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 दूनी 128, 128 और 2 जीरो है यहाँ पे। तो भाई 3 वर्ष बाद इस स्कूटर की जो कीमत होने वाली है वो 12,800 रुपये हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 3 वर्ष पूर्व यह खरीदी गई थी। यदि अब इसका मूल्य 87,480 है। अब मशीन का मूल्य 87,480 रुपये है, ठीक है भाई। और पूछा है कि ये बताओ कितने में हमने इसको खरीदा था, मतलब पहले का मूल्य पूछा है। मैंने बताया जो पहले का मूल्य पूछे तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना प्रतिशत की, उसकी पलट के गुना करते हैं। तो उसने बोला है कि 10% के हिसाब से घटता है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। 1/10 मतलब 10 से 1 कम हो जाता है, 9/10 रह जाता है 1 साल बाद। तो ये अब है मूल्य और हमें पिछले वाला चाहिए, तो पलट के गुना करेंगे। और उसने बताया कितने साल पहले खरीदी थी, 3 साल पहले। तो 3 बार इसकी पलट के गुना कर दो, 10/9, 10/9 और 10/9, ठीक है भाई। अब इसको देखो, 9 में 81 में 729, 729 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 729 एकम 729 होते हैं। उसके बाद ये कितने बचेगा, 2 बार और कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 729 दूनी 1458 बचेंगे, ठीक है ना। तो 2 बार कट गया। अब कितनी बची, 1 जीरो बची है। अब उधर कितना है, 1000 है। 10 की 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 की गुना 120 में करेंगे तो 1,20,000 रुपये कीमत थी जब इस मशीन को खरीदा गया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो अवमूल्यन का मतलब होता है किसी की वैल्यू में कमी आना, ठीक है ना। हर साल उसकी वैल्यू 10% कम हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। अगर अब ये 2 लाख रुपए की है, अब कितने की है ये, 2 लाख रुपए की। 10% कितना होता है, 1/10। 1/10 घटता है मतलब 10 से 9 रह जाता है हर वर्ष। तो उसने बोला है कि ये बताओ 3 वर्ष बाद ये कितने की हो जाएगी। तो 3 बार गुना कर दो। अगर आगे की बात हो रही है तो सीधी गुना करेंगे, और अगर पीछे की बात पूछता तो हम इसकी पलट के गुना करते, ठीक है भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 9 में 81 में 729 और 729 में 2 की गुना करेंगे तो ये आएगा 1458। और यहाँ पे कितनी 2 जीरो और बच रही है, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद ये कितने की हो जाएगी। ये मशीन जो है जिसकी बात हो रही है, ये मशीन 1,45,800 रुपये की हो जाएगी 3 वर्ष बाद, यदि इसकी उस मूल्य में 10% की कमी प्रति वर्ष होगी तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में कोई भूखंड खरीदा है। 72,900 रुपये में कोई जमीन खरीद ली और उस पर बताया कि
1,33,100 की लागत से एक मकान बनाया है। 1,33,100 रुपये लगाकर एक मकान बनाया है। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। उसने बोला है कि एक का तो रेट बढ़ रहा है, इसका रेट बढ़ रहा है, इसका रेट घट रहा है, दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बराबर 10%, ये 10% बढ़ रहा है, ये 10% घट रहा है। तो हमसे पूछा कितने वर्ष बाद ये समान हो जाएंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे मैंने सेम बताया ना कि वर्ग देखते हैं, घन देखते हैं, तो इसी प्रकार से इनको भी हम इसी प्रकार देखते हैं अगर इनकी दर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो तो। ठीक है, तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, तो देखते हैं भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, कट गई। तो अब हमें पता चला कि ये जो 729 है ये हमें दिख रहा है जो, ये किसका, ये 9 का घन है, 9 की घात 3 729 होती है, और नीचे 1331 है। तो आप बोलोगे 1331 किसका है, 11 का घन है। किसका घन है, घन। तो अगर वर्ग है तो 2 वर्ष बाद हो जाएंगे, घन है 3 वर्ष बाद हो जाएंगे, घात 4 है 4 वर्ष बाद हो जाएंगे, 5 घात है 5 वर्ष बाद हो जाएंगे। तो इनकी कितनी घात निकल के आई है, 3। तो आप बोलोगे 3 वर्ष बाद इस भूखंड और जो इस पे बनाया गया मकान है इनकी कीमत बराबर यानी कि समान होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। वर्ष आरंभ 2004 में तालाब में अगर 2,14,000 मेंढक थे तो 2006 के अंत में तालाब में कितने मेंढक हो जाएंगे। उससे को सेम क्वेश्चन है, हर साल क्या होती है कि मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% को लिख सकते हैं हम 1/10। तो हर साल के अंत में 11/10 हो जाते होंगे। ठीक है भाई। उसने बोला है फिर इसमें कि अगर 2004 के आरंभ में 2004 के आरंभ में कितने हैं, 2,14,000 मेंढक है, तो हमसे पूछा है कि 2006 के अंत में कितने हो जाएंगे। ये शुरू में दिए हैं और हमसे पूछा है कि अंत में बताओ। तो अब आप मुझे बताओ 2004 के शुरू के दिए हैं, तो 2004 पूरी साल हो गई, उसके बाद 2005 पूरी साल हो गई, उसके बाद 2006 के अंत में, मतलब 3 साल की बात कर रहे हैं। आप ये भी देख लेना, ये मत करना कि 2004 और 6 इनमें 2 ही का अंतर है बस, 2 साल का नहीं, इनमें 3 साल का अंतर। क्यों, क्योंकि 2004 का तो शुरू का दिया है, तो मतलब पूरे 2004 जो है वो काउंट होगी, उसके बाद पूरी 2005 काउंट होगी, और फिर 2006 के अंत में पूछा मतलब 2006 भी पूरी काउंट हो जाएगी। तो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल की गुना कर देंगे। अगर आगे के पूछे, अगर अब 2,14,000 है तो अगर 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो अब 11/10 की 3 बार गुना कर दोगे। 11/10 की कितनी बार गुना कर दोगे, 3 बार। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, उसके बाद क्या हो गया, देखो गुना कर लो इनकी, ये हो जाएगा आपका कितना, 11 की गुना करेंगे 3 बार तो 1331 आ जाएगा, और 1331 में अगर आप 214 की गुना करेंगे तो वो आंसर निकल के आ जाएगा जो इसमें। चलो गुना कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, उसके बाद आपका 1331, उसके बाद आपका 2662। जोड़ लेते हैं, 4 3 3 और 3 6 और 2 8, 6 3 और 5 14 और 6 और 1 7 और 1 8। तो आप बोलोगे कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 2,84,834 मेंढक हो जाएंगे 3 साल, यानी कि 2006 के अंत में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 बच्चे कक्षा में कतार और स्तंभों में इस प्रकार खड़े किए कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। उसने बताया स्तंभ और कतार, ठीक है, इसमें बच्चे खड़े कर दिए, टोटल बच्चे बता दिए 72 है। कितने हैं, 72। ठीक है। उसके बाद बोला है कि इसमें जो है प्रत्येक कतार में जो बच्चे इनकी जो संख्या है वो स्तंभ में जो खड़े हैं उनसे 12.5% अधिक है। अगर स्तंभ में 100% बच्चे खड़े हैं तो इसमें कतार में 12.5% अधिक खड़े हैं। कितने खड़े हैं, 112.5%। क्लियर। यही बोला गया है, बच्चों की संख्या से प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। क्लियर, लिख लिया हमने। ठीक है, काट लो भाई, इसको अनुपात निकाल लेते हैं।
देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लें, अपने आप पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं। तो 25 से कटेगा 25 चौका 100, 40 बार। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 चौका 100, उसके बाद 12 25 पंजे 125। ठीक है, 45 अब भी कट जाएगा भैया, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45। ये अनुपात आ गया किसका? रो और कॉलम का, बच्चों की संख्या का। ठीक है, रो और कॉलम में जितने जितने बच्चे बैठ रहे हैं उनका अनुपात आ गया। अगर हमें टोटल बच्चे चाहिए तो रो और कॉलम, स्तंभ और कतार की गुना कर देंगे तो टोटल बच्चे की पता चल जाएगी। भाई अगर हम इनकी गुना करें, टोटल बच्चे कितने बैठेंगे? 9 अट्ठे 72। और जबकि उसने भी क्या बोला है कि बच्चे कितने हैं? 72 है। तो अपने की भाग देंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 1। तो 1 की गुना दोनों में कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी रो और कॉलम की। तो आप बोलोगे क्या है? इसमें जो है स्तंभ 8 है और कॉलम 9 है। स्तंभ में बच्चे 8 हैं और कॉलम में 9 है। अब उसने पूछा क्या है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। तो कतार में कितने हैं भाई? कतार में बच्चे 9 खड़े हैं, और अगर वो स्तंभ पूछता तो 8। क्लियर? बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी मैंने बताए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, या आपको लगा है कि इसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी, भूल चूक हो जाती है, मानता हूं मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताओ कि आपने ये गलती की है, या आपने कोई भी कीमती सुझाव आप दे सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।